हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 को देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन नंबर 22 से आज का लेक्चर होगा। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो तो वैसे सिचुएशन में साइन ए कॉस बी बराबर होता है टेन ए कॉट बी बराबर होता है और कॉसेक ए सेक बी के बराबर होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का एक कह रहा है कि सिद्ध करें कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हम लोग एलएचएस से देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट हमारा 10 में टेन थीटा। इस तरह से कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस से कॉस कैंसिल करते हैं तो हमारा बच जाता है साइन थीटा। इस तरह से ये आरएचएस के बराबर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का 2 देखते हैं। यहां कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बाई टेन 90 माइनस थीटा के बराबर साइन थीटा हो तो साइन बदलेगा कॉस में कॉस थीटा और टेन बदलेगा कॉट में, तो इस तरह से कॉट थीटा और कॉस थीटा बाई और कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन के बराबर। कॉस बाई साइन, साइन ऊपर चला जाएगा हमारा साइन थीटा। इस तरह से कॉस और कॉस कैंसिल होता है तो हमारा आंसर साइन थीटा आता है, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 22 का 3 देखें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। आप देखिए कि एलएचएस को देख लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट बदलता है कॉसेक थीटा में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। और इधर भी देखिए कॉस बदल जाएगा साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहां पे मिस्टेक हो गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा में बदलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है और सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। तो इस तरह से हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। तो एलएचएस इक्वल है आरएचएस की, ये बात हमारा प्रूव हो गया क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए कि साइन 90 माइनस ए और साइन 90 माइनस ए, साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा और एंगल यहां ए है इनटू साइन थीटा,
तो थीटा के जगह पर एंगल ए है, बटे बाई टेन ए, और टेन हमारा होता है साइन बटे कॉस, तो साइन और बटे कॉस, तो कॉस हमारा चला जाएगा ऊपर, कॉस ए, माइनस है हमारा 1, -1 है, तो साइन और साइन हमारा कैंसिल हो गया, तो कॉस ए गुने कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, -1। अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां पे हम माइनस को अगर कॉमन ले, तो जब माइनस कॉमन लेंगे एक पहले लेंगे क्योंकि -1, और यहां माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और कॉस स्क्वायर है प्लस में, तो देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि -1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया। आपको अगर 6 फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर में बताए गए हैं, अगर उनको अच्छे से याद रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं 1-2 बार, तो आसानी से ये सब सवाल बनने लगेंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि साइन बाई साइन यानी कैंसिल होके 1 बनाएगा, प्लस साइन बाय साइन कैंसिल होके 1 बनाएगा, और 1 1 2 जो कि हमारा RHS है। ये भी बात प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ये वैल्यू LHS RHS के बराबर 1 आना चाहिए। तो देखिए LHS पहले लीजिए, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, गुने cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और cot गुने tan का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से LHS का वैल्यू 1 आ गया। RHS देख लेते हैं, sec 90 माइनस थीटा, और sec बदल जाता है cosec में, तो cosec थीटा गुने sin थीटा, और cosec थीटा होता है 1 बाई साइन, या तो सीधा कहें कि साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि tan इंटू कॉट का वैल्यू 1 और सेक इंटू कॉस का वैल्यू 1 और साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का 1, सरल करें यानी सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा गुने cos थीटा, और नीचे है tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू होता है, यानी tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos, tan थीटा को
साइन थीटा बटे कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से साइन और साइन कैंसिल होता है, तो कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉट थीटा हो जाएगा गुने कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉट थीटा गुने कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, बाई कॉसेक गुने कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉट को कॉस बाई साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, गुने, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 नीचे रहेगा और साइन ऊपर चला जाएगा पलट कर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से यानी कॉसेक का साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसिल, आंसर बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस थीटा गुने कॉट बदल जाएगा टेन थीटा बाई साइन थीटा, इस तरह से कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा, कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर 1, यानी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री, तो आप देखिए कि 15 और 75 दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। तो इन दोनों को या तो 15 डिग्री में रखें या 75 में कर लें। तो देखिए सबको हम 15 डिग्री में करते हैं, कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 यानी 75 बाई साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, साइन 75, तो इसको 15 बनाने के लिए साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब देखिए कॉस 15 डिग्री
माइनस कॉस बदल जाएगा साइन में, तो हमारा हो जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन 15। साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15। इस तरह से देखिए कि कॉस 15 माइनस साइन 15, कॉस 15 माइनस साइन 15, ऊपर नीचे बराबर है। तो इस तरह से ये पूरा कैंसिल होके 1 बनाएगा। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास 10th के पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का एक मान निकालें। हम लोग को पता है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी जोड़ 90 डिग्री हो, तो साइन ए और कॉस बी बराबर होता है। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। तो इस तरह से कॉस 20 डिग्री और बाई साइन 70 डिग्री 90 बना रहा है, तो ये दो कॉस और साइन बराबर है, तो बराबर होने की वजह से ये वैल्यू 1 आ जाएगा प्लस। और ये देखिए कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो अगर ये देखें तो कॉस और कॉस कैंसिल, क्योंकि ये कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाता है, तो ये भी 1 आएगा। इस तरह से हमारा मान 2 हो गया। अब देखिए उसी तरह से 62 डिग्री यानी 62 डिग्री और 28 डिग्री को ऐड कीजिए तो 90 डिग्री एक पूरक कोण बनाता है। और पूरक कोण जब a प्लस बी पूरक कोण हो तो साइन ए कॉस बी बराबर होता है। तो इस तरह से साइन ए कॉस बी बराबर। सेक और कोसेक भी बराबर होता है जब 90 डिग्री, तो 42 प्लस 48 90 डिग्री होता है, तो सेक और कोसेक भी 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा ये 1 प्लस 1 आ गया 2। अब देखिए 26 नंबर, सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इंटू कॉस थीटा इंटू एलएचएस से ले रहे हैं इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऊपर हमारा है कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो एक कॉस से स्क्वायर खत्म हो गया। अब ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस, इसका मतलब साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है। तो हमारा टेन थीटा प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए माइनस साइन ए इंटू साइन 90 माइनस ए इक्वल 0 होता है। तो कॉस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए साइन ए माइनस साइन ए साइन 90 माइनस ए कॉस ए,
और देखिए ये भी कॉस ए माइनस साइन ए है और ये भी साइन ए माइनस कॉस ए है। तो इक्वल का डिफरेंस 0 होता है, इसलिए हमारा ये वैल्यू 0 सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि हमारा वैल्यू 0 प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी में कॉट ए प्लस बी बाई 2 इक्वल होता है tan c बाई 2 के। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है। और दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा, अब हमें चाहिए ए प्लस बी, तो दोनों तरफ डिवाइड करने से ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए ए प्लस बी बाई 2 और प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो c बाई 2 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा राइट साइड में चाहिए tan c बाई 2, तो c बाई 2 को जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो ये माइनस में चला जाएगा। माइनस में जाएगा तो c बाई 2 हो जाएगा। इस इक्वल को यहां करें। अब देखिए हमें चाहिए कॉट इधर और इधर चाहिए tan, तो हम दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक लाइन लिख लें, दोनों तरफ कॉट से गुना करने पर, तो कॉट ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा और इधर भी कॉट 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड हमें कॉट ए बाई बी चाहिए, तो कॉट ए बाई बी, ए प्लस बी बाई 2 बराबर, कॉट हमारा 10 में बदलता है, तो 10 और एंगल है सी बाई 2। इस तरह से हमारा ये प्रूव हुआ। देखिए कॉस बी प्लस सी, इस क्वेश्चन को और यहां लिख लेते हैं, कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन ए बाई 2।
देखिए क्वेश्चन है कि cos b प्लस सी बाई टू साइन ए बाई टू इक्वल है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जो 180 डिग्री होगा। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा 90 डिग्री बना देगा। और हमें b प्लस सी चाहिए, तो इसको अगर अलग करें तो b प्लस सी बाई टू प्लस ए बाई टू इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए b प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब हमें cos चाहिए b प्लस सी बाई टू, तो दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ cos से गुना करने पर cos b प्लस सी बाई टू, इधर भी हो जाएगा हमारा राइट साइड भी cos 90 माइनस ए बाई टू। तो देखिए cos b प्लस सी बाई टू इक्वल होगा, cos हमारा बदल जाता है साइन में, तो साइन और थीटा के जगह पर है ए बाई टू। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि cos b प्लस सी बाई टू इक्वल होता है साइन ए बाई टू के। इसी तरह से इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और दोनों तरफ डिवाइड करें और हमें चाहिए ए प्लस बी बाई टू, ये 90 डिग्री, ए प्लस बी बाई टू और सी को अलग करें सी बाई टू इक्वल 90 डिग्री। तो देखिए ए प्लस बी बाई टू इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई टू। अब हमें चाहिए साइन में, तो दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज कि दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करने पर यह बन जाएगा साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, और साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल होगा कॉस, साइन कॉस में बदलेगा सी बाई टू के। इस तरह से ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए सेक ए प्लस बी बाई टू इक्वल होता है कोसेक सी बाई टू के। त्रिभुज
ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। दोनों तरफ डिवाइड करें, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। अब a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी को अलग करें, a प्लस बी बाई 2 c, या फिर हम डायरेक्ट लिख लें c को प्लस में तो माइनस में ले जाएं, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब दोनों तरफ सेक से मल्टीप्लाई कर दें तो सेक a प्लस बी बाई 2 और सेक 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। तो सेक a प्लस बी बाई 2 और सेक हमारा कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो कॉसेक एंगल के जगह पर हमारा सी बाई 2, तो कॉसेक सी बाई 2। इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। और इसी तरह से क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।